देखिए वहां तक हो गया था। थोड़ा डार्क पेन ले लीजिए समझ के। जी जी, उप प्लस एति, वृद्धि रचि तक हो गया था। आगे देखिए वृद्धि रचि, इसको बाद कर देगा एंगी पर रूपम। अच्छा, हम लोग इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। इसको बात करेगा यहाँ तक लिख दिए थे। हो गया था। अब हो करके क्या हो जाएगी वृद्धि, ये पूछ रहा था मैं कि क्या वृद्धि होगी दोनों के स्थान पे। उप में है अ, आगे एति में है ए। अब अभी सुनाई तो दे रहा है? जी समझ। हाँ समझ। वृद्धि क्या है? वृद्धि किसको कहते हैं? ए आई वो औ। आ आई औ। आ आई औ, वृद्धि सूत्र क्या आया था? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या था? वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश। तो समझिए, लेकिन वृद्धिरादेश वो संज्ञा सूत्र है और वृद्धि रेचि जो है विधि सूत्र है। तो विधि सूत्र कौन करेगा? वृद्धि रेचि ना। ये तो लगा चुके हैं हमें, मैं अलग से पूछ रहा हूँ कि वृद्धि संज्ञा करने वाला कौन है? संज्ञा करने वाला तो वृद्धि रेचि होगा ना। सॉरी, वृद्धिरादेश। जी 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 जी, वृद्धिरादेश हो करके दोनों के स्थान पे अब क्या आएगा? कौन से परिभाषा की सहायता से? स्थानांतरतम, स्थानांतरतम, स्थाने अंतरतम, स्थाने अंतरतम, ये लगा करके दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई आगे ती मिलाएंगे तो उपेति, समीपम गच्छति, समीप जाता है, कहेंगे उपेति। आगे निशा जी जोड़ नहीं आए कि नहीं आए, वो तो बोल रहे थे अभी। उपेति आगे हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा रूप क्या दिया इसमें? उपेधते, उपेधते, यही बनाना है। देखिए पहले रूप देख लेंगे तो सरल पड़ जाएगा। उपधन एधते, वही सूत्र प्राप्त है। पहले क्या प्राप्त है? आद्गुणः, आगे वृद्धि रेचि, इसको बात करेगा एंगी पर रूपम, फिर एत्येतत्युत्सु, दोनों के स्थान उपई धते, स्थानांतरतम करके उपई धते बन जाएगा।
आगे ये तो सरल है। आगे, आगे क्या लिखा है पंक्ति नहीं, अगला रूप क्या है? पृष्ठौहा। अगला क्या रूप है? पृष्ठौहा। पृष्ठ आगे ऊहा। क्या सूत्र लगेगा पहले यहाँ पर? जी, आद्गुण। उसको बात करेगा वृद्धि रुचि। वृद्धि रुचि। जी स्वामी जी। नहीं, क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो एच नहीं है ना। एच नहीं है पर वो है। आदिगुण को कौन बात करेगा? ये उत्सव। जी जी। इधर एंगी पर रूपम नहीं आएगा तो समझ जी। एंग आदि नहीं है, ये वो है। हम्म। इसलिए दोनों के स्थान पे आदिगुण से होता तो गुण होता पृष्ठो, लेकिन औ हो जाएगा। पृष्ठ में अ और इसमें ओ, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? वृद्धि होकर के औ। हाँ, मिलाएंगे तो पृष्ठो। बन गया पृष्ठौहा। ओम स्वामी जी। ओम। ओम स्वामी जी। ओम। किसी को सुनाई पड़ रहा है? नहीं 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 जी नहीं। जी नहीं। आवाज नहीं आ रही? नहीं स्वामी जी, पृष्ठौहा उधर तक था स्वामी जी, उसके बाद स्टक हो गए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये तो बीच में बड़े असुविधा कर। आगे बन गया पृष्ठौहा। आगे क्या लिखा हुआ है पुस्तक में?
एजादौ एजाद एजाद द्योः एजाद द्योः एजाद्योः किम् उपेतः ओम स्वामी जी। एज धातु स्वामी जी स्टक हुआ था थोड़ी देर के आवाज नहीं लिए, आ रही? अभी आ नहीं। रहे हैं। आपने पूछे थे आगे क्या है, फिर उसके बाद आपका आवाज नहीं था। आवाज नहीं आ रही? नहीं स्वामी जी, अभी बीच आ में रहे नहीं स्वामी चला जी। गया, अब क्या आ रहा है? तो भी कुछ नहीं सुनाई देता। प्रणाम जी। नहीं नहीं। अच्छा 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 अच्छा। एजाद्य हो किम, ये कहा सूत्र में, कहा कि एजादि इण धातु एजादि एद धातु, ये कहा। तो एजादि क्यों कहा सूत्र में? अभी तो सुनाई दे रहा है? जी स्वामी जी। हाँ तो देखो, तो सूत्र में कह रहे कि एजादी क्यों कहा, यदि एजादी नहीं कहेंगे तो क्या होगा, इसका ये तात्पर्य। अर्थात एजादी का क्या प्रयोजन है सूत्र में, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उपेतः। सूत्र में कहे उपेतः, सूत्र के अनुसार तो एजादी ईण धातु है और एद धातु। एद धातु है। जहां पर एजादी नहीं होगा वहां के लिए, वहां नहीं हो सकता है, उसके लिए बता रहे। जैसे उपधन इतः, उप प्लस इतः, क्या सूत्र लगेगा यहाँ पे? उप प्लस इतः, आद गुण है, गुण होकर के उपेतः। यहाँ तो ईण धातु तो है इतः, परंतु एजादी नहीं है, इसीलिए वृद्धि नहीं होकर के क्या हो गया, क्या हो गया, गुण। ठीक है, आगे माँ भवान प्रेदिधत, माँ भवान प्रेदिधत, प्रधन इदिधत, प्र प्लस इदिधत, ये कहाँ का रूप है? एजादी, एजादी एद धातु का, नहीं एजादी नहीं, एद धातु का रूप है। एदिधत कहाँ का रूप है? एद धातु का रूप है। ओम स्वामी जी, ये उपैति का एजाद्यो किम, जी वो तो ऑलरेडी आदगुण में है ही ना, फिर ये इधर इसको क्यों बता रहे? हाँ वही तो कहे ना कि पहले इसका अर्थ समझिए। एजाद्य हो किम कह रहे हैं, एजाद्य हो क्यों कहा, अर्थात सूत्र में इसको प्रति उदाहरण कहते हैं कि देखो जहां सूत्र लगा उस तो वो सूत्र का उदाहरण हो गया, और जहां सूत्र नहीं लगेगा उसको क्या कहते हैं? प्रति उदाहरण। जैसे उपेतः है, क्या उदाहरण दिखाए थे? उप प्लस इतः, इसमें क्या सूत्र लगा है? आद गुण। आद गुण। यहाँ पे ईण धातु है कि नहीं पर में? है। ईण धातु होने पर भी ये एजादी नहीं है, पहला वर्ण इसका क्या नहीं है? ए नहीं है। ये नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। नहीं तो सूत्र में क्या कहा, देखिए पहले सूत्र का अर्थ बताइए।
सूत्र का अर्थ क्या है? अवर्ण से परे। क्या एति वर्ण? एधर्मी ए जाति अवर्ण इन से धातु, परे। हाँ, ए जाति एत धातु। एजादि इण धातु, एजादि एत धातु का। वहां पर ऐसे कह रहे हैं कि एजादि क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इतना कह दो कि इण धातु पर में हो अथवा एद धातु पर में हो, ऐसा कहना चाहिए। आपने क्या कह रहे हैं सूत्र में? एजादि, ऐसे विशेषण जोड़ रहे हैं उसके साथ, अर्थात उसको जोड़ने का क्या लाभ है? यदि कहीं विशेषण जोड़ करके कुछ लाभ होगा तब जोड़ना चाहिए। तो यही प्रश्न है कि एजादी क्यों जोड़ा गया उसके साथ। समझ में आया अभी तक जो कहे? जी स्वामी जी, जी। स्वामी जी समझ में आया? हाँ स्वामी जी। कि सूत्र में सिर्फ एद धातु कह देते हैं कि इण धातु कह देते हैं? तो ऐसे कहने से हो सकता है, तो बोले आपने एजादी भी जोड़ा साथ में, लेकिन उसका क्या प्रयोजन है? जैसे किसी को कह सकते हैं कि पुष्प ले आओ, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। लेकिन आपने उसको क्या बोला कि लाल पुष्प ले आओ, विशेषण जोड़ करके ऐसे कह रहे हैं। ऐसे विशेषण जोड़ के कहेंगे तो बोले इससे लाल पुष्प कहने का क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। तो उसका क्या प्रश्न उत्तर क्या होगा? इसका यही उत्तर होगा कि उसको स्पेसिफिक हो गया है। जी, लाल जो है जी, वो लाल वाला। जो है वो वाला, लाल से इतर पुष्प ना लाया जाए, इसलिए भिन्न पुष्प ना लाया जाए। इसी प्रकार यहाँ पर एजादी ऐसे जोड़ दिए हैं कि एजादी इण धातु होगा तभी होगा, एजादी एद धातु होगा तब होगा। यदि इण धातु और एद धातु में पहला वर्ण एच नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। उसके लिए उदाहरण दे दिया उपेतः। ये इण धातु तो है इतः, परंतु एजादी नहीं है, इसलिए क्या नहीं सूत्र है। लगेगा? आद। आद गुणा। उसको बात करेगा वृद्धि रेचि? नहीं, यहाँ पे वृद्धि नहीं होगा, गुण होगा सर। जी, क्योंकि पर में एच नहीं। आगे देखिए, तो समझ में आ गया एजादी हो कि? हाँ जी। उसका दो उदाहरण दिए, एक उपेतः और एक महाभवान प्रियदिधत्, प्र प्लस इदिधत्, ये दूसरे उदाहरण है। यहाँ पर भी ये एद धातु का रूप तो है ये, परंतु एजादी ये नहीं है। इसलिए नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ तक सूत्र है। इसके बाद कुछ वार्तिक आ रहे हैं। अक्ष्यादुहिन्यामुपसंख्यानम्, अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम्, अक्षात् उहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षात पंचमी, अक्ष शब्द से परे उहिन्याम अर्थात उहिनी शब्द पर में हो तो भी वृद्धि आदेश हो। पूर्व में क्या रहेगा? अक्ष शब्द, और पर में क्या हो? उहिनी शब्द, तब भी क्या आदेश हो जाएंगे? वृद्धि आदेश। अक्ष शब्द और उहिनी शब्द, अक्ष शब्द उहिनी शब्द हो तो क्या हो जाएगी? पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि। ये किसके द्वारा वृद्धि हो रही है? वार्तिक। देखो वार्तिक का लक्षण आता है ना, क्या लक्षण है? उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकज्ञ विचक्षण। सुनाई दिया?
कि अभी भी म्यूट है? ओम नहीं सुनाई पड़ जी रहा है स्वामी जी आ रहे हैं। स्वामी जी सुनाई दिया। हाँ ये नहीं तो देखिए, तो वार्तिक का वही लक्षण होता है कि कुछ कहा हो अथवा कुछ मतलब कुछ छूट गया हो और कुछ अन्यथा कहा गया हो, इसके ऊपर जहाँ विचार किया जाता है उसको वार्तिक कहते हैं। तो ये अक्षर शब्द से परे उहिनी शब्द के लिए सूत्र के द्वारा नहीं कहा गया, पाणिनि जी ने छोड़ दिए थे, इसलिए वार्तिककार ने कहा कि देखो अक्षर शब्द से परे उहिनी शब्द पर में हो तो होना चाहिए एक, ये विशेष होगा। तो देखिए अक्षर में अ, उहिनी में है उ, दोनों के स्थान पे वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा? औ। मिला देंगे तो अक्ष पहले और अवर्ण अक्ष औ आगे ही नहीं, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अक्षौ ही, ऐसा बनेगा। प्रमाणम। अक्षौहिणी सेना, महाभारत में कितने सेना थे? 18 अक्षौहिणी। कितने थे? 18 अक्षौहिणी। ज्यादा जानने की इच्छा है तो नीचे टिप्पणी में दिया है, वहां पे देख लेना आप लोग। गणित में हम तो कमजोर हैं, इसलिए देख लेना आप लोग। देखो यहाँ पे नीचे दिया है, महाभारत अक्षौहिणी प्रमाणम यथा रथः 21,870। टिप्पणी में नीचे दिया है। जी स्वामी जी। आगे गजः 21,800। जी स्वामी जी लिख दिया। इको हो रहा है बहुत। तो आगे इसी प्रकार से अश्वः 65,610। इसी प्रकार से ये पदार्थयः 336। ये कितना? 1,00,000 कि 10 7 होता था? 1,93,050। वाला स्वामी जी 10 लाख होगा। 10 लाख नहीं नहीं, 1,09,350। हाँ ऐसे ही होगा ना, क्योंकि 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा तो 7 नहीं स्वामी जी ये है 1,01,300। जी 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 इतने इको हो रहे बहुत। तो 9 वही 1,00,000, 1,00,000 ठीक है, 9,350। और इसी प्रकार ये इतना मिला करके कितने होते हैं? एक अक्षौहिणी। इन सभी को मिलाएंगे तो एक अक्षौहिणी। इतने इतने कितने थे? 18 अक्षौहिणी सेना इतने थे। तो देखिए, तो अक्षौहिणी शब्द वहां पर देखने को मिलता है। आगे एक सूत्र आएगा, अक्षौहिणी बन गया इतना। एक सूत्र आगे आने वाला है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह से न को न हो जाता है, तो बन जाएगा अक्षौहिणी। क्या बन जाएगा? अक्षौहिणी, ऐसे बन जाएगा। स्वामी जी दोनों में क्या अंतर है? नहीं, पहले नौ था, नौ को क्या हो जाएगा? नौ। बस मतलब सेम है। बस नहीं अक्षौहिणी पूरा नहीं है, आगे नौ भी होना है उसको। ओ अच्छा। आधा हुआ था, जब तक अक्षौहिणी बना था तब तक आधा हुआ था,
एक कदम बचा हुआ था, आगे सूत्र आएगा ना को ना, तो बन जाएगा अक्षौहिणी सेना। आगे वार्तिक म्यूट कर दीजिए आप लोग। प्रादुहो ढोड्ये शैष्येषु, सुनाई नहीं दिया? प्रादुहो ढोड्ये शैष्येषु, प्रादुहो ढोड्ये शैष्येषु। पूर्व में है प्र, पंचमी, प्र से परे, यानी प्राद, प्र से परे कौन होना चाहिए? उसके लिए कह रहे हैं कि प्राद उह, प्र से परे कितने शब्द देखिए, उह, ऊढ़, ऊढ़ी, एष, एष्य, एष, एष्य, इतने शब्द पर में पूर्व में कौन रहेगा? जी, पूर्व में रहेगा प्र। आगे बाद में इनमें से कोई भी हो, उह, ऊढ़, ऊढ़ी, एष, एष्य, इतना पर में हो तो क्या हो जाएगा? पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। जैसे कि देखो, प्र प्लस ऊह, पहले क्या सूत्र प्राप्त है? आगे में तो होगा। जी, आद गुण होगा। जी, आद गुण, हाँ, फिर ये वार्तिक लग जाएगा। ठीक है, प्र आगे एत्यदत्तिर्षु लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोग अभी कुछ कह रहे थे, लग सकता है। नहीं स्वामी जी, ये तो ऊठ, ये तो ऊ है, ऊ है। वो जो ऊ था वो ऊठ का था, ये ऊठ का नहीं है। ये जो ऊ है ये ऐसे ही ऊठ वाला नहीं है, इसलिए लगेगा इसमें नहीं। नहीं स्वामी जी। तो देखिए, तो प्र आगे ऊह, आद गुना प्राप्त है, उसको बाद कर देगा ए वार्तिक, तो दोनों के स्थान पे वृद्धि हो जाएगी। ये वार्तिक वृद्धि विधान कर रहे हैं। तो प्र आगे औ दोनों के स्थान पे और ऊ के स्थान पे। स्वामी जी, वो का ये वो का क्या फर्क है? वो जो ऊ था वो ऊठ होकर के पढ़ा। हाँ, इधर भी वो खा, उधर भी वो खा, उठ, ये उठ का है, वो ये उठ का नहीं है, कैसे पता चलेगा? जी हाँ, क्योंकि ये धातु का है और वो उठ जो है आगम होता है, वाह उठ, आगे ऐसे सूत्र आएगा और भी उठ करने के लिए कई हो सकते हैं, तो उठ आगम आदेश करके वो होने वाले हैं। और ये जो ऊह है ये किसका है? ये धातु का है, तो पता चल ही जाता है इसे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होने से अभी लगेगा नहीं, आगे आगे पता चल ही जाता है, आखिरी तक पहुंच जाएंगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए, प्र आगे ओ आगे हा, मिला देंगे तो क्या बनेगा?
प्रऊहः। उह वितर्क मतलब प्रकृष्ट उह, जो अच्छी प्रकार से तर्क करता है उसको क्या कहेंगे? ऊहा। प्रऊह। उह के बाद क्या है? ऊढ़। प्रात तो ऊह, ऊढ़ क्या है? ऊढ़। प्र आगे ऊढ़ समान है। प्रौढ़ बोलते हैं ना, जी स्वामी जी। प्रौढ़। तो क्या हो जाए? और में यहाँ आध गुण लगेगा। आगे उसके क्या है? बाद ऊढ़ के बाद सुनाई नहीं दे रहा स्वामी जी। प्रौढ़। सुनाई नहीं दे रहा है? अभी आया अभी बस अभी तो अभी ठीक है। जी 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 जी। तो देखिए आगे ऊढ़ के बाद क्या है? ऊढ़ी। प्र आगे ऊढ़ी। यहाँ पर भी आदगुण प्राप्त है, इसको बात करके लग जाएगा कौन? वार्तिक। तो क्या बन जाएगा? प्रौढ़ी। प्रौढ़ी सुने हैं? प्रौढ़ी। स्वामी जी क्या प्रौढ़ और प्रौढ़ी ये पता है इसका लिंग परिवर्तन? प्रौढ़ी है तो ये शब्द स्त्रीलिंग में है, परंतु प्रौढ़ी मतलब प्रौढ़ जैसे बोलते स्वामी हैं प्रौढ़ प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था होती है जितना पता है मुझे, जी। कि वही जो एजेड जो एल्डरली जो होते हैं ना, जो ज्यादा उम्र वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रौढ़। प्रौढ़ अवस्था में है वो, ऐसे करके। प्रौढ़ी। तो देखिए ऐसे शास्त्र में और एक भी चीज प्रयोग होता है, प्रौढ़ीवाद बोल करके। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ बड़े लोग कुछ कह देते हैं तो क्या होता है उसके ऊपर लोग मानने लग जाते हैं। बड़े कह देते हैं ना, तो उसको भी क्या कहा जाता है? प्रौढ़ीवाद। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शास्त्र विचार कर रहे हैं, वेदांत आदि चल रहा है, कुछ बातें सिद्ध करना चाहते हैं आप, और आपकी बातें क्या हो रहा है, यदि मानो कोई बड़े आचार्य के साथ थोड़ा सा उसका सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो वहां भी ऐसे कहते थे वो जो कथन किया गया है वो तो प्रौढ़ीवाद मात्र है, ऐसे कहते हैं। प्रौढ़ी मतलब गूढ़ बात या फिर ज्ञानी ज्ञान वर्धक बात। नहीं मतलब बढ़ के, जो बड़े आदमी बढ़कर जो बढ़ चढ़ के जो बोलते हैं, सही होगा ऐसा कोई वो नहीं, निश्चित नहीं है कि वो सही होगा ही, परंतु प्रौढ़ीवाद ऐसे प्रयोग होता है। मतलब बड़े लोगों की कथन प्रौढ़ीवाद होता है। प्रौढ़ यानी बड़े होने का ही प्रौढ़ी, स्त्रीलिंग में। आगे क्या है? ऊढ़ा ऊढ़ी ऐसा। प्र प्लस ऐसा क्या सूत्र लगेगा? पहले क्या प्राप्त है? जी। तो पहले आद गुण
इसको कौन बात कर सकता है? वृद्धिरेचि। ये प्रेशर होगा उसका मतलब। इसको भी बात कर सकता है। आप लोग पढ़े नहीं? इंगी पर रूपम आगे आ ही जाएगा। अब इसको बाध करने के लिए फिर आ गया ये वार्तिक प्रादुः श्रेष्ठ। तो वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा? प्रेषः। ए होगा या ए होगा स्वामी जी? प्रेशर आपने लिखा है। ऐ होगा प्रेषः। जी जी प्रेशर जी। आगे स्वामी जी स्थानांतरतम होगा ना? ए ए वो करके आई जो है। सभी जगह जहां पर भी आदेश कर रहे हैं जी जी। सभी जगह, बस एक दो बार समझ गए तो इसलिए वो नहीं बता रहे। आगे प्रेषः इस शब्द से इच्छार्थ में, ऐसे तो प्रेष एक मंत्र में भी प्रयोग होता, मंत्र में भी प्रेष शब्द प्रयोग होता है। प्रेष मंत्र प्रेषक होता है मतलब जो, भूत पिशाच जो मतलब लगते हैं, भूत वगैरह लगते हैं, इसे प्रेषक बोलते हैं नहीं हमको। नहीं नहीं, प्रेष वो जी। वाला प्रेष नहीं है। तो देखो आगे है प्रेष्य। दूसरा क्या है? इसमें तो आपकी पुस्तकों में वहां टिप्पणियों में दिया होगा सभी जगह। कहाँ है उसका? प्रेष दिया नहीं है शायद। प्रेष 14 हाँ, प्रेस है स्वामी जी। प्रेसो प्रेस्यो भी है। नहीं दिया इसमें प्रेष। आगे प्रेष्य देखिए, कोई नहीं, उसको भी बता देंगे। ऐसे तो प्रेष मंत्र में प्रयोग होता है, जो गुरुजी देते हैं उस मंत्र को क्या कहते हैं? प्रेष मंत्र। लेकिन ये वहां प्रयोग हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। और अभी है प्रेष्य, प्र प्लस एष्य। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है। क्या सूत्र प्राप्त है? उसको बाध करेगा। वृद्धिरेचि। आगे ये पर रोको। एंगे प्ररूपम, फिर ये वार्तिक होकर के प्रेष्य। अपने से जो छोटे जिनको भेज सकते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रेष्य। जिसको प्रेषण किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे? प्रेष्य। वही प्रेष्य से मंत्र भी ले सकते हैं, क्योंकि जो दिया जाता है गुरु जी के द्वारा दिया जाता है उसको भी क्या कहेंगे? वो मंत्र में भी प्रयोग कर सकते हैं। और प्रेष्य जो हो, जिनको बोल सकते हैं कि कुछ ले आओ, जैसे बड़े को नहीं बोल सकते कि आप मेरे लिए ले आओ। भेजना भेज के बोलते हैं, ये लाओ ला मुझे। नहीं, भेजना को यहाँ नहीं कहेंगे, भेजने वाले व्यक्ति को कहा जाएगा प्रेष। जी। आगे देखिए अगला सूत्र क्या है? अकस्मण दीर्घ हो गया था आप लोगों का? नहीं हुआ था। इन लोगों का नहीं, अभी नहीं हुआ। आगे तो तो देखिए मुझे उससे पहले जो ये उपसर्ग क्रिया योग भी नहीं हुआ था ये पहले। हाँ, आगे अगला सूत्र, आगे अगला वार्तिक होगा। क्या है पढ़िए? रीते च तृतीया समासे। रीते च तृतीया समासे। समासे। ऋते च तृतीया समासे। रीते यानी रीत शब्द पर में हो तो भी क्या आदेश हो जाएगी? एक वृत्ति आदेश होगी। देखिए रीत शब्द पर में हो तो भी, अवर्ण से परे। पूर्व में क्या चाहिए? अवर्ण। और पर में क्या चाहिए? रीत। अवर्ण और पर में यानी नहीं रीता। पर में क्या चाहिए?
रिकारी नहीं, रीता। पूर्व में चाहिए अवर्ण और पर में क्या चाहिए, रीता। तो भी पूर्व और पर के स्थान पे क्या आदेश होगा, एक। और स्वामी वो जी भी आवाज कौन सा, क्लियर नहीं हो। हो सकती है एक वृद्धि। यदि तृतीया तत्पुरुष समास नहीं होगी तो वृद्धि नहीं होगी, गुण हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द मान लीजिए सुखार्थ, सुख प्लस रीता, सुख में रहने वाले कहते हैं सुखे न ऋतः। अब ये सुख आगे ऋतः, ये अलग देखो समास क्या, ये तो बता दिया था ऐसे संक्षेप में आप लोगों को। बताया था कभी, बताया तो था, याद नहीं है, याद नहीं है। बताया जरूर था स्वामी जी, लेकिन भूल गए। हाँ देखिए, तो समास का सामान्य यही है कि अनेक शब्द मिल करके, पद मिल करके एक पद हो जाते हैं। अनेक पद मिल करके एक पद होते हैं, इसको क्या कहते हैं, समास। समास और संक्षिप्त वो में जैसे एक पद का दूसरे पद, ऐसे अनेक पदों मिल करके एक पद हो जाना। अब जैसे कि यहाँ पर सामान्य तो यहाँ दो पद था, ऐसे देखिए सुखे न एक पद था और एक पद है रीता। ये दोनों अलग अलग पद है, क्योंकि सूत्र क्या आता है, पद संज्ञा करने वाला सूत्र एक ही तो सूत्र है आपके पास अभी, पद संज्ञा करने वाला पूर्व पर पद संज्ञा। ज्यादा कठिन भी नहीं है जी। सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। जैसे कि सुखे ना एक सुबंत है, रीता भी एक सुबंत, दोनों में सुबंत जुड़ा हुआ है। ये सुखे ना ये तृतीया है, रामेण बनता है ना ऐसे, इसी प्रकार ये है सुखे ना, आगे है रीता। ये ऐसे अलग अलग दो पद हैं, परंतु इन दोनों को हमको मिला करके क्या क्या करना है, एक पद करना है। सुख और सुखे न और रीता को मिला करके एक पद करना है। ऐसे तो ये अलग अलग है अभी, तो दोनों को क्या कर देंगे, समास कर देंगे। समास करने के बाद इन दोनों की विभक्ति हट करके ऐसा रहेगा, सुखा प्लस रीता। यहाँ पे जो समास हो गया दोनों में, वो तृतीया तत्पुरुष समास है। अभी यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो तृतीया तत्पुरुष होगा तो तब ये सूत्र वार्तिक लग जाएगा। सुख प्लस रीता, क्या सूत्र लग सकता है पहले, सुनाई दे रहा है कि सुनाई दे रहा है कि स्वामी जी हाथ को नहीं लगेगा। गुना लगेगा पहले। जी, आद गुण। जी पहले प्राप्त है आदि गुण, लग सकता स्वामी जी है। आदगुण बहुत ज्यादा यूज होता है ना। जी इसीलिए तो आपको उस समय बोले थे कि आदि गुण को सुखे अर्थ सुखार्थ हो गया, सुखार्थ। ये माइक लगाने से ऐसे इको होगा कि नहीं होगा, दोनों एक साथ ऑन करने से ऐसा करता है। शायद माया दर्जी का वो हो रहा है माइक की वजह से शायद। जी जी। तो अगर पास पास दोनों बैठे होंगे शायद ऐसा होता हो सकता है। आगे सुखा प्लस रीता, तो आद गुण आदि गुण प्राप्त है। अब इनको बाद कर देगा कौन, वृद्धि रची। नहीं, नहीं 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 लगे, क्योंकि एज पर में नहीं है, तो शुद्ध वार्तिक आ जाएगा तृतीया
तत्कृतार्थ इन्हें, हाँ क्या है, ऋते च तृतीया समास से, तृतीया समास से। ऋते च तृतीया समास से दोनों के स्थान पे वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि होगी तो देखिए, सुख में है और ऋता में है रि, दोनों के स्थान पे क्या वृद्धि हो सकती है? जल्दी जल्दी, 4 मिनट बचा है आप लोगों के। सुख में है और रीता में है री, दोनों के स्थान पे वृद्धि हो गई तो क्या हो गई? हो गया, जी आ। बड़ा हो गया। ये जो कंठ तालु है, कंठ मूर्धा पूरा ना रबर लगे था ना। मूर्धा देश और क्योंकि वृद्धि क्या है? आ आई औ, वो तो यहाँ पे कंठ समान वाला आ होने से आ ही होगा, लेकिन उसके साथ और एक भी सूत्र लगेगा। कौन? उदन रपरा है स्वामी जी, और के बाद री है। जी, पुराण रपर, वो क्या कहता है? पुराण रपर का कैसे उपयोग होगा यहाँ पे? ये जो अण होगा ये रपर होके प्रवृत्त होगा री के स्थान में। ये जी, कभी भी री के स्थान पे अण होता है तो रपर होके होगा। तो यहाँ पर री और री दोनों के स्थान पे हो रहा है, इसलिए आ जो है रपर होकर के होगा, तो र लिखेंगे, र जोड़ करके आर, हाँ, सुख आगे आर आगे ता मिला देंगे तो सुखार्थ, सुखार्थ, मतलब सुख से रहने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? सुखार्थ। ये जो वृद्धि हो रही है ये बस तृतीया समास में ही होगी, अन्य कोई समास में यदि ऐसा होगा तो वृद्धि नहीं होगी। तो देखिए, परम आगे ऋतः, ये भी पहले अलग अलग दो शब्द थे, दोनों में कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास होने पर अवर्ण से परे ऋत तो है, तो वृद्धि नहीं होकर के आद गुण हो जाए, इसलिए कहा तृतीय किम परमर्थः। तृतीया समास में ही वृद्धि क्यों होगी, क्यों कहे? तो बोले कि तृतीया समास में ही क्यों कहे, तो इसका ये तात्पर्य है कि तृतीया से भिन्न समास में वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? गुण होगा, गुण होने से परमर्थः क्या बन जाएगा? परमर्थः। अ के स्थान पे गुण होकर के और आगे ता मिलाएंगे तो परमर्थ, परमर्थः। तो यहीं तक करते हैं, आगे करेंगे। ओम जित्तावसाने नटराजराजो ननाद डक्काम नव पंचवारम महासनकादि ओम शांति शांति।